शिपयार्ड। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा साल 2021 में करीबन 83 एयरक्राफ्ट्स को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया था और अब फाइनली यहां पर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। इसी ऑर्डर के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी डिलीवरी यहां पर स्टार्ट करेगा और इसी महीने के एंड तक पहला जो फाइटर जेट है तेजस MK-1A वो वायुसेना में शामिल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत अब यहाँ पर आने वाले दिनों में 180 तेजस MK-1A फाइटर जेट को खरीदेगा और इसी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के अंदर यहाँ पर तेजस फाइटर जेटों का जो बेड़ा है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि साल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया गया था, असल में उनमें 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट थे, जबकि बाकी के जो 10 एयरक्राफ्ट थे वो ट्रेनर वेरिएंट थे। ऐसे में यहाँ पर आशा की जा रही है कि इन 73 एयरक्राफ्टों में से मार्क 1A के जो पहला एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर डिलीवरी होने वाली है। तो दोस्तों वहीं पर अब बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक टोटल 6 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ऑर्डर को देखा जाए तो सबसे पहले 40 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया था, जिनमें से करीब 33 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब तक इंडियन एयरफोर्स को किया जा चुका है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो 40 एयरक्राफ्ट थे इनमें सभी एयरक्राफ्ट असल में मार्क 1A स्टैंडर्ड के थे, जबकि साल 2021 में जिन 83 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया था उनमें करीब 48,000 करोड़ रुपीस का खर्चा किया जा रहा है और ये 83 एयरक्राफ्ट वही हैं जो कि इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन है। अब दोस्तों आपको बता दें कि 83 एयरक्राफ्टों के बाद अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और 97 एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा और यहाँ पर तैयारियां सारी की जा चुकी हैं और एडिशनल जो 97 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया जाएगा। तो सच मानिए कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 180 फाइटर जेट्स यहाँ पर हो जाएंगे और ये सारे जो वेरिएंट होंगे वो अपग्रेडेड वेरिएंट होंगे। ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में अगर देखेंगे तो 220 की संख्या में यहाँ पर तेजस लड़ाकू विमानों की संख्या हो जाएगी जो कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होंगे, जिनमें से 40 वही एयरक्राफ्ट होंगे जो कि इनिशियल टाइम पर परचेज किए गए थे जो कि तेजस मार्क 1 थे, जबकि 180 जो एयरक्राफ्ट है वो अपग्रेडेड वर्जन होंगे यानी कि आधुनिक वर्जन होंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि पहले जो 40 एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया था उसमें IOC स्टैंडर्ड के जो एयरक्राफ्ट थे उनको यहाँ पर FOC स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि उनको अपग्रेड किया जाएगा और ऐसे में इन 40 के 40 एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड का बना लिया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के सभी यानी कि 220 एयरक्राफ्ट अपग्रेडेड तेजस वर्जन के हो जाएंगे। अब असल में दोस्तों अगर देखा जाए तो पुराने एयरक्राफ्ट और नए एयरक्राफ्ट के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं और इन एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इनमें मॉडर्नाइजेशन के लिए कई सारे नए इक्विपमेंट को लगाकर तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन किए गए हैं इसके तहत आधुनिक एवियोनिक्स, एयर मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल और साथ ही रिफ्यूलिंग सिस्टम को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट हैं उनके रडार सिस्टम को भी उन्नत तरीके से यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक एरे रडार को यानी कि AESA रडार का उपयोग किया गया है। और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड के वेरिएंट का ऑर्डर दिया गया है उसके कुछ इनिशियल बेसेस के अंदर इजरायली मेड रडार सिस्टम को लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि 41 जो नंबर आएगा उससे भारत के बने हुए AESA रडार सिस्टम को लगाया जाएगा। और दोस्तों फाइनली जो 97 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की तरफ से परचेज किए जाएंगे उन सभी में इंडिया के द्वारा बनाया हुआ AESA रडार सिस्टम लगाया जाएगा, जिसका नाम उत्तम इलेक्ट्रिकल एरे रडार सिस्टम है। हालांकि ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब एक बार उत्तम रडार यहाँ पर लगा लिया जाएगा तो पहले बैच के जो रडार सिस्टम है वो भी यहाँ पर रिप्लेस किए जाएंगे और फाइनली यहाँ पर देखा यह जाएगा कि हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट यानी कि 220 की संख्या में जो तेजस MK-1A स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे उन सभी में उत्तम एरे रडार को यहाँ पर लगाया जाएगा। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि पिछले साल कि नवंबर महीने में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से मीटिंग को आयोजित किया गया था
उसमें इंडियन एयरफोर्स को 97 एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अनुमति दी जा चुकी है और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और एयरफोर्स के बीच में नेगोशिएशन के बाद इस डील को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। जबकि ये आशा की जा रही है कि केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए एडिशनल 97 तेजस एयरक्राफ्टों को ही नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि उसके साथ में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कई सारे स्वदेशी हथियारों जैसे कि अस्त्रा सीरीज के एयर टू एयर मिसाइल, डीआरडीओ के द्वारा निर्माण किया हुआ कई तरह के एयर टू ग्राउंड मिसाइल और साथ ही एंटी रेडिएंस मिसाइल के रूप में रुद्रम मिसाइलों को भी यहाँ पर खरीदा जाएगा। हालांकि दोस्तों अपडेट तो यहाँ तक है कि अस्त्रा सीरीज की मिसाइलों को भी इसी फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट किया जा चुका है और अस्त्रा 1 यहाँ पर इंटीग्रेट की जा चुकी है। फाइनली यहाँ पर जो अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3 भारत के द्वारा बनाई जाएगी उसको भी इसमें इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल जो कि अभी भारत के अंदर डेवलपमेंट में चल रही है उसको भी खरीदा जाएगा। हालांकि यहां पर आशा की जा रही है कि इस साल के अंत तक इस मिसाइल को डेवलप कर लिया जाएगा और इस मिसाइल को तैयार करते हुए भारत के तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेशन भी कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल बन जाने के बाद में तेजस एयरक्राफ्टों के बेड़े का ये सबसे प्रमुख मिसाइल होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुपरसोनिक मिसाइल होगा और साथ ही ये तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर एडप्ट भी किया जा सकेगा। अब जहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बड़ी मात्रा में तेजस एयरक्राफ्ट को और उसके एसोसिएट इक्विपमेंट्स को यहां पर परचेज किया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत को यहां पर काफी हद तक बढ़ा देगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक और हथियार जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वह अब बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर जो हथियार की बात की जा रही है वो रशिया के द्वारा निर्माण किए जाने वाले एक फ्रिगेट की बात की जा रही है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। और रशियन शिपयार्ड में इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाला जो हथियार था अब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। अब आपको पता ही होगा कि रशिया से भारत के द्वारा 4 फ्रिगेट्स को खरीदा जा रहा था और ये सारे फ्रिगेट्स स्टेल्थ हैं और आपको बता दें कि 2 जहाजों को रशिया के अंदर बनाए जा रहे हैं, जबकि बाकी के 2 भारत के अंदर ही बनकर तैयार होंगे। ऐसे में दोस्तों रशिया के अंदर बनने वाले ये जो 2 जहाज हैं वो पहले रशियन नेवी के लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर भारत को डिलीवर किए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं जो कि भारत के हिसाब से किए गए हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय नेवी को यहाँ पर काफी ताकत तरीन फ्रिगेट मिलने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।